कलयुग की 5 सत्य भविष्यवाणी। भगवान ने पहले ही क्यों बता दिया था कि कलयुग में लड़की के विवाह में लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी तुम्हें दिखे मुझे आकर बताओ, फिर मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। फिर उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं भगवान द्वारा कही गई कलयुग की 5 सत्य भविष्यवाणी को। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकल गए। युधिष्ठिर एक दिशा में भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहीं अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन बछड़े के जन्म के बाद गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहलुहान हो गया है। सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने देखा कि एक जगह पर 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच में एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफ़ी गहरा होते हुए भी उसमें पानी नहीं है। सहदेव को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वह चट्टान कितने ही वृक्षों से टकराकर उन वृक्षों को नीचे गिराते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन विशालकाय वृक्ष उस चट्टान को रोक ना सके। इसके अलावा वह चट्टान और ना जाने कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ भी टकराती है, फिर भी दूसरी चट्टानें भी उस चट्टान को रोक ना पाए। अंत में वह चट्टान एक अत्यंत छोटे से पौधे से टकराकर, अर्थात उस छोटे से पौधे का स्पर्श पाते ही ठहर जाती है।
इसके बाद पांचों भाई एक जगह एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उन्होंने अपने अनुभव श्री कृष्ण जी को सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय पांडवों, अब तुम कल्कि काल जिस युग में भगवान श्री विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, उस युग की यानी कलयुग की बातें सुनो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा, कर्म कुछ और होंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। पांडवों, तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह तो कई ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे, कब हमारे सभी रिश्ते नाते मरें और हमारे नाम से संपत्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, राजनीति के व्यक्ति विचार करेंगे कौन से मनुष्य को मारा जाए और राजनीतिक गद्दी हमारे नाम पर हो जाए। कलयुग के लोग हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठकर विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़कर बैठ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी और कलयुग में ऐसे लोगों का ही राजकाज होगा। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने तो यह देखा है कि एक गाय अपने बछड़े को जन्म देने के बाद इतना चाटती है कि बछड़ा लहलुहान हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माताओं की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उस साधु के दर्शन करने को तरसेंगे, और यदि उनके अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि लोग अपने बच्चों को उसे मोहमाया से और परिवार में ही बांधकर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण भीम को
समझाते हुए कहते हैं कि हर मनुष्य को यह जानना जरूरी है कि वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत हैं और लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं। तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने यह देखा कि एक जगह पर 6-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण सहदेव को जवाब में कहते हैं कि कलयुग में लोग लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में और छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा। परेशानी में अपने सगे रिश्ते नातों का साथ नहीं देंगे, उसे ऐसे ही परेशान देखते रहेंगे और दूसरी ओर खुद मौज मदिरा, मांस भक्षक, सुंदरता और जश्न में धन उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। वहीं बेटा अपने वृद्ध माँ बाप को बुढ़ापे में उन्हें नहीं देखेगा और कुछ माता पिता भी धन के लिए अपनी औलाद में भेदभाव करेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, लेकिन वृक्षों के तने और दूसरी चट्टानें भी उस बड़ी चट्टान को ना रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श में आते ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। नकुल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं इस घटना को समझ नहीं पाया, अब आप ही बताएं, यह कैसे हुआ, आखिर यह कैसे संभव है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नकुल से कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिर जाएगा कि उसका पतन होना निश्चित होगा। उसका यह जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। जब मनुष्य अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होगा, तब उसे परमात्मा रूपी अंतर्ध्यान होगा कि उसका पूरा जीवन तो व्यर्थ की चीज़ों की चिंता करने में ही निकला। असली मुक्ति तो हरि नाम है।
हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ही, हरि नाम के जपने से ही मनुष्य जीवन के समस्त पापों का निवारण होगा और हरि नाम ही मोक्ष का द्वार होगा। भक्तों, भगवान में आस्था रखें। मनुष्य का पूरा जीवन एक माया जाल है। मनुष्य को उम्र के अंतिम पड़ाव में ही एहसास होता है कि मंजिल केवल परमात्मा है। यही पड़ाव पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा दिखा देता है। इसलिए केवल हरि नाम ही कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। धन्यवाद।